इस कहानी की शुरुआत में हमें मैरी मेसन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है। मैरी पढ़ाई में बहुत होनहार लड़की थी, लेकिन इतने बड़े शहर में अकेले होने की वजह से उसे अपने कॉलेज की फीस भरने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर ग्रांट था, वो मैरी को उसकी क्लास में ध्यान न देने की वजह से उसे डांटा करते थे। मैरी उनसे माफी मांगकर अक्सर बातों को रफा दफा कर दिया करती थी, लेकिन डॉक्टर ग्रांट का मानना था कि एक सर्जन के लिए सॉरी बहुत बड़ा शब्द होता है और उसे कभी बेवजह उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में गलती की कोई जगह नहीं और अगली बार मेरी क्लास में फोन लेकर मत आना। एक तो पैसों की तंगी और दूसरा लोन डिपार्टमेंट से आने वाले कॉल्स ने मैरी की जिंदगी दुश्वार कर रखी थी। उस बेचारी के पास फीस भरने के पैसे तो छोड़ो, घर में अगले हफ्ते के राशन लाने तक के पैसे नहीं थे। मैरी जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि टेलीफोन सर्विस वालों ने बिल ना भरने की वजह से उसकी फोन की लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया था और जल्द ही उसके घर की बिजली भी कटने वाली थी। मैरी के पास पैसे कमाने का सिर्फ एक रास्ता बचा था। वो काफी समय से उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होनी को भला कौन ही टाल सकता है। मैरी एक अडल्ट वेबसाइट पर बार गर्ल की जॉब के लिए अप्लाई करती है। ये बार लड़कियों से ढेर सारे काम करवाता था, लेकिन मैरी अपने शरीर को दिखाकर पैसे कमाना चाहती थी, न कि अपनी आत्मा को बेचकर। इसलिए वो सिर्फ उसी जॉब के लिए अप्लाई करती है जिसमें कोई उसकी बॉडी को छुए नहीं। एक आदमी को मेल करने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ मैरी की मुलाकात बिली बार्कर नाम के एक आदमी से होती है और यही आदमी लड़कियों से पैसे की लेन देन करता था। बिली को पता चलता है कि मैरी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है और वो ये काम अपने रहने और कॉलेज की फीस के खर्चे को भरने के लिए करना चाहती है। बिली देखना चाहता था कि कहीं वो अंदर से मोटी तो नहीं, इसलिए वो उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। मैरी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए वो उसे नौकरी पर रख लेता है। वो उसे सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी बिली का आदमी उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर बिली बहुत परेशान हो जाता है। वो मैरी से पूछता है कि तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें इंसानों की सर्जरी के बारे में कितनी नॉलेज है। मैरी उसे कहती है कि हाँ, उसे इसके बारे में काफी जानकारी है, बस उसे अभी तक डिग्री नहीं मिली। ये सुनकर बिली उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है और उसे कहता है कि हमारा एक आदमी है, उसे थोड़ी चोट आई है, अगर तुम उसे ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें $5000 दूंगा। मैरी यहाँ हफ्ते के $1000 कमाने आई थी, लेकिन उसे एक रात के $5000 मिल रहे थे, इसलिए उसे मना नहीं किया जाता और वो उसे हाँ कह देती है। हम देखते हैं कि बिली के गुंडों ने एक आदमी को बुरी तरह पीट कर उसे अधमरा कर दिया था और इसी आदमी की उसे जान बचानी थी। वो आदमी दर्द में तड़प रहा था। मैरी उसके खून को साफ करके उसे टांगी लगाकर मैरी उसकी जान बचा लेती है, लेकिन उसके बाद वो खुद को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इतने बेरहम लोग भी होते हैं जो किसी को इस हद तक पीट सकते हैं। उनके साथ उसकी पहली मुलाकात किसी सदमे से कम नहीं थी और डर के मारे वो अपने खुद के घर में हाथ में एक बेसबॉल बैट लेकर सोती है। मैरी को उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर कोई लड़की थी जो अपना नाम बीट्रिस बताती है। वो मैरी से मिलना चाहती थी, लेकिन मैरी उसे रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देती है। कुछ देर बाद कोई उसके घर की घंटी बजाता है। मैरी की नजर दरवाजे पर नहीं थी और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे मैरी कुछ देर पहले फोन पर बात कर रही थी। बीट्रिस बिली के क्लब में काम करती थी, लेकिन वो मैरी के पास उस काम के लिए नहीं आई थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो। मैरी को लगा कि वो उसे अपना सस्ते में इलाज करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। बीट्रिस के पास बड़े से बड़ा डॉक्टर अफोर्ड करने के लिए ढेर सारा पैसा था। वो मैरी को सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए $200 पे करती है। वो कहती है कि एक लड़की है जिसे खास तरह की सर्जरी करवानी है और उसके लिए मैं तुम्हें $10,000 दूंगी। मैरी जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जो सिर्फ वही कर सकती है और दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं। लेकिन बीट्रिस चाहती थी कि वो एक बार खुद आकर देखे और वो उसे सिर्फ उसके साथ चलने के लिए $2000 पे करती है। मैरी को पता चलता है कि उसे सर्जरी की मदद से एक लड़की के जेनिटल्स को रिमूव करना था। इस लड़की का नाम रूबी है और उसका सपना था एक चलती फिरती इंसानी गुड़िया बनना। उसने डॉल बनने के लिए अपने ऊपर ढेर सारी सर्जरीज करवाई और ज्यादातर कामयाब भी हुई। अब क्योंकि एक डॉल के प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते, इसलिए वो अपने जेनिटल्स को भी निकलवाना चाहती थी। मैरी को तो यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं। हालांकि वो उसकी सर्जरी करने को तैयार थी। मैरी उसके प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन करके उसे एक डॉल जैसा बना देती है। अब वो किसी भी और से लड़की नहीं लग रही थी, उसका शरीर पूरी तरह से क्लीन था। मैरी बीट्रिस को कुछ दवाइयाँ देती है और उसे कहती है कि मेरा नाम और मेरी इन्फॉर्मेशन अपने किसी और दोस्त को मत बताना, हमारी बात सिर्फ यहीं तक थी। बस इतना कहकर वो अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसने पिछले 2 दिनों में अपनी जरूरत से कई ज्यादा पैसे कमा लिए थे और अब वो बहुत खुश थी। उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, इसलिए वो क्लासेस में भी बड़े जोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रही थी। डॉक्टर वेल्स उसके काम से बहुत खुश थे और उन्हें यकीन था कि आगे चलकर वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। कॉलेज ब्रेक में जब मैरी हॉस्पिटल के बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि बीट्रिस बाहर उसका इंतजार कर रही थी। मैरी कहती है कि मैंने तुमसे मिलने से मना किया था और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। बीट्रिस को उससे कुछ नहीं चाहिए था, वो बस उसे गिफ्ट देने आई थी।
जो रूबी ने उसे देने को कहा था। वो कहती है कि रूबी ने तुम्हें सर्जरी के लिए थैंक यू कहा है। वो चाहती है कि तुम एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर अपनी की हुई सर्जरी की खूबसूरती देखो। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर वेल्स को देखते हैं, जो आपस में मैरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। डॉक्टर वेल्स मैरी को बताते हैं कि आज रात हमने ग्रांट के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे जश्न का हिस्सा बनो। मैरी उन्हें हाँ कह देती है, जिसके बाद डॉक्टर वेल्स उसे ग्रांट के घर का एड्रेस बताते हैं। शाम के समय मैरी जब वेटर्स की बताई हुई वेबसाइट खोलती है तो वहाँ उसे रूबी की पोस्ट सर्जरी की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। उसने पहली बार एक कॉस्मेटिक सर्जरी की थी और उसके रिजल्ट्स को देखकर उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और नीचे जाती है, हम देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे लोगों ने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशंस की फोटो डाल रखी थी और वो देखने में बहुत भयानक थी। उसे नहीं पता था कि दुनिया में लोग अपने शरीर को लेकर इतना इनसिक्योर हैं कि वो इतनी खतरनाक सर्जरी भी बिना डरे करवा लेते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर ग्रांट की पार्टी में जाती है। वहाँ काफी लोग आए थे और मैरी को पता चलता है कि ये पार्टी सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं थी, यहाँ हर तरह के लोग आए थे। डॉक्टर ग्रांट मैरी से बात करना शुरू करता है। पहले तो वो सिर्फ उसके कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। उसने मैरी की शराब में बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसकी वजह से वो अपना होशो हवास खो देती है। डॉक्टर ग्रांट उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और उस रात उसका रेप किया जाता है। वो मैरी को बाद में ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना रहा था। अगली सुबह जब मैरी को होश आता है तो उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे पता था कि डॉक्टर ग्रांट ने उसका रेप किया है। वो अपने घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। मैरी को ग्रांट से अपना बदला लेना था, इसलिए वो बिली के पास जाती है और उसके कहने पर बिली डॉक्टर ग्रांट को उसके घर से किडनैप करके उसे मैरी को सौंप देता है। डॉक्टर ग्रांट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने किए के लिए ये दिन देखना पड़ेगा, और अभी जो उसके साथ होने वाला है वो तो इससे भी भयानक था। मैरी उसके शरीर पर वो हर तरह की सर्जरी करने वाली थी जो ह्यूमन बॉडी पर करना पॉसिबल था, और इस तरह से उसने डॉक्टर ग्रांट से अपना बदला ले लिया था। कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव उससे मिलने आता है। उसे डॉक्टर ग्रांट की गुमशुदगी के बारे में उससे कुछ सवाल जवाब करने थे। डिटेक्टिव उसी के पास इसलिए आया था क्योंकि डॉक्टर वेल्स ने उसे कुछ लड़कियों की लिस्ट दी थी और उस लिस्ट में मैरी का नाम भी शामिल था। डिटेक्टिव उसे बताता है कि हमें डॉक्टर ग्रांट के एक्सेसिव सेक्सुअल नेचर के बारे में पता चला है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा किया था? लेकिन मैरी उसे डॉक्टर ग्रांट के ऐसे किसी बिहेवियर के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। ये सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं उसकी बातों पर शक हो रहा था। इसके बाद मैरी बिली से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है, किसी की सर्जरी या फिर किसी को टाँके लगाने हो। लेकिन बिली उसे कहता है कि अब हमने लोगों को इस तरह पीटना छोड़ दिया है कि उन्हें टाँके लगाने की जरूरत पड़े। बिली पहले से काफी बदल गया था और उसे शायद मैरी अच्छी लगने लगी थी। मैरी उसे उस पुलिस वाले और डॉक्टर वेल्स के बारे में बताती है। बिली उसके लिए डॉक्टर वेल्स को ठिकाने लगाने को तैयार था, लेकिन मैरी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि डॉक्टर वेल्स एक बुरा आदमी है और उस रात उसे डॉक्टर ग्रांट के बुरे इरादों के बारे में पता था कि नहीं। मैरी और बीट्रेस दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैरी रूबी से मिलने जाती है। वो देखना चाहती थी कि उसकी सर्जरी के बाद रूबी कैसी दिखती है, लेकिन रूबी किसी काम से बाहर गई थी। मैरी वहाँ रूबी के हस्बैंड की तस्वीर देखती है और उसे पता चलता है कि रूबी अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। अपनी सर्जरीज की वजह से मैरी कुछ लोगों में बहुत फेमस हो गई थी। लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानने लगे थे और आए दिन कोई ना कोई उससे अपने शरीर की अजीबोगरीब मॉडिफिकेशन करवाता था। किसी को अपनी जीभ कटवानी थी तो किसी को ब्रेस्ट इम्प्लांट चाहिए थे। एक दिन दो जुड़वा बहनें मैरी से मिलने आती हैं। इन बहनों का मानना था कि उनका शरीर बेशक अलग है, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो चाहती थी कि मैरी उनके दाहिने हाथ को उनकी बॉडीज के साथ एक्सचेंज कर दे ताकि उनका शरीर भी जुड़ जाए। वो मैरी को एक ड्राइंग देती हैं और कहती हैं कि हम दोनों के शरीर को इस ड्राइंग जैसा बना दो। इस पॉइंट पर मैरी किसी को ना करती ही नहीं थी। जिसको जो चाहिए था वो उसे वो दे देती थी, फिर चाहे सर्जरी कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, चाहे इसमें उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए। वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक और डॉक्टर की मदद लेती है और इस नामुमकिन सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी ने डॉक्टर ग्रांट को अभी तक जिंदा रखा था। वो उसके काम का था क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि ये गुमनाम नाम के पीछे वो किसी भी नामुमकिन दिखने वाली सर्जरी को परफॉर्म कर सकती है। उसने ग्रांट के मुंह पर टाके लगा दिए थे और उसके हाथ पैर काट कर उसे हुक की मदद से लटकाया गया था। मैरी उसकी तस्वीरें खींच रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर हमला कर देता है। मैरी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आया, लेकिन वो जो भी था उसे डॉक्टर ग्रांट की यह हालत देखी नहीं जाती और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच मैरी उस पर हमला कर देती है और वो बेचारा भी मारा जाता है। मैरी लगे हाथों डॉक्टर ग्रांट को भी मार डालती है और इस तरह वो एक पूरी साइकोपैथ बन गई थी। सारे सबूत मिटाने के बाद मैरी अपने घर जाती है। जिन दो लड़कियों का उसने ऑपरेशन किया था उसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। मैरी की क्लाइंट की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और वो इलीगल सर्जरीज की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गई थी।
डिटेक्टिव मैरी से डॉक्टर ग्रांट के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। वो उसके घर आता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ग्रांट की तरह डॉक्टर वेल्स भी गायब हो चुके हैं। मैरी को ये जानकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसने तो डॉक्टर वेल्स के साथ कुछ नहीं किया था। डिटेक्टिव को ये भी पता चला था कि ये दोनों लड़कियों को पार्टीज में बुलाकर उनके साथ बुरे काम करते थे। उसे उनकी बनाई हुई टेप रिकॉर्डिंग्स भी मिली थी। वो जानता था कि उन्होंने मैरी के साथ भी कुछ गलत किया है, लेकिन मैरी अगर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती तो उन दोनों को गायब करने का सीधा शक उस पर जाता। इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करती है। आगे हमें बताया जाता है कि डॉक्टर वेल्स को बिली ने किडनैप किया था। उसके पास मैरी की वो टेप रिकॉर्डिंग भी थी जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर वेल्स को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूबी के हस्बैंड को देखते हैं। वो आज बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि रूबी ने अपने जेनिटल्स को सर्जरी की मदद से निकलवा दिया है तो वो गुस्से के मारे पागल हो जाता है। मैरी बिली से मिलने जाती है। वो देखती है कि बिली किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर उसे बहुत जलन होती है, जो दिखाता है कि शायद वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। मैरी उसे डॉक्टर वेल्स के बारे में पूछती है, लेकिन बिली उसे झूठ बोलता है कि उसके गायब होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। भला मैं तुम्हारे लिए उसे क्यों मारूंगा। मैरी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है और उसे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। इसी बीच मैरी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो बिली के साथ फिजिकल हो रही थी। वो उसके पीछे पीछे बाथरूम में जाती है और अपने सर्जरी के सारे इक्विपमेंट्स निकालती है। वो लड़की गेट के पीछे छुपकर उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और समझ जाती है कि वो उसे मारने आई है। मैरी उस लड़की पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाथरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके किए हुए मर्डर्स सीसीटीवी में पकड़े जाएं, इसलिए वो उसे एक वार्निंग देकर उसकी जान बख्श देती है। अगले दिन मैरी फिर से बिली से मिलने जाती है, लेकिन इस बार बिली उसे नजरें चुरा रहा था। मैरी के अंदर बढ़ते साइकोपैथिक लक्षणों की वजह से बिली को उससे डर लगने लगा था। मैरी को पता चलता है कि बेट्रिस ने काम छोड़ दिया है और वो काफी देर से बिली का फोन भी नहीं उठा रही थी। वो जब अपने घर आती है तो उसे बेट्रिस का फोन आता है। हम देखते हैं कि रूबी के हस्बैंड ने बेट्रिस को बहुत बुरी तरह पीटा था और वो उन लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ था जिन्होंने उसकी वाइफ को इस तरह की सर्जरी के लिए ब्रेन वॉश किया। बेट्रिस ने उसे आगाह करने के लिए फोन किया था, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि रूबी का हस्बैंड मैरी पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और मैरी उसे मार डालती है, लेकिन उसे बहुत चोट आई थी। अपने घावों की स्टिचिंग करने के लिए वो दवाइयों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका था। अगली सुबह हम ढेर सारी पुलिस और एम्बुलेंस को उसके घर के बाहर देखते हैं। डिटेक्टिव को मैरी के घर में ढेर सारे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि डॉक्टर ग्रांट के मर्डर के पीछे मैरी का ही हाथ था। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जिसने रात भर खुद को जिंदा रखने की बहुत जिद्दोजहद की, लेकिन अपने घावों को ठीक करते करते उसने अपना दम तोड़ दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास भी ढेर सारे पैसे होते तो आप अपने शरीर में क्या बदलाव करवाते और सबसे जरूरी क्यों करवाते? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।